गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम लोग बाबू चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सबरी के पैर। इसमें हमें सिखाया गया है कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। कैसे हम लोग पाठ में देखेंगे। बहुत पुराने समय की बात है, एक घना जंगल था। उन जंगलों में जानवरों की आवाज़ के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी, और जो भी उस जंगल से निकलने वाली आवाज़ थी जंगली जानवरों की, वो बहुत ही भयावह यानी कि डरा देने वाली होती थी। उसी घने जंगलों के बीच में एक छोटी मोटी झाड़ियों के बीच में एक कुटिया थी, जिस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह भील जाति की थी। उसका नाम सबरी था। वो जो थी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। भगवान राम ने उस स्थान पर सबरी की बातें की थी। आज भी लोग उस पवित्र स्थान पर जाकर के उस की धूल को अपने माथे पर लगाकर स्वयं को धन्य पाते हैं। सबरी जंगली फल खा करके अपना जीवन व्यतीत करती थी, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग जो होते हैं, जंगल में मिलने वाले फल फूल कंदमूल होते हैं, उसी को खा करके जीवन गुजर बसर करते थे। ये बहुत पहले की बात है, अभी प्रेजेंट डे की बात नहीं है। वह सदा राम की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी नुमा घर, जिसके आसपास से गुजरने वाले लोग जब भी वहाँ पे आते थे तो उसे वो मीठे फल और शीतल यानी कि ठंडा पानी पिलाकर सबका सत्कार करती थी। सत्कार का मतलब होता था कि लोगों का परोपकार करती थी। अगर मान लो कि रास्ते से कोई जा रहा है तो जाते वक्त किसी को भूख लगी या किसी को प्यास लगी, अगर उस समय पर बिना बोले अगर पानी और कुछ भोजन मिल जाता है ना, तो वो सामने वाले जो होते हैं उन लोगों को दुआ ही देते हैं। यानी कि वो अपने आप को धन्य मानती थी कि मैं इतनी सेवा कर रही हूँ जंगल में रह के आने आने वाले लोगों पे। वह जंगल में अकेली रहती थी, तो वहाँ पे उनका दोस्त कौन हुआ करता था? तो जंगली पशु पक्षी ही उनके दोस्त हुआ करते थे। एक दिन सबरी को पता चला कि भगवान राम यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ही सबरी को पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं, तो वह अपनी कुटिया के बाहर खड़ी होकर के श्री राम का इंतजार करने लगी। उनके लिए प्रतीक्षा करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया। तो ऐसे कहते हैं कि प्रतीक्षा करने का यानी कि इंतज़ार करने का जो फल होता है वो सदैव मीठा होता है। तो काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद अंततः श्री राम उनकी कुटिया में आए। जब उनके दर्शन हुए, उनका मन जो था काफ़ी तृप्त हो गया, काफ़ी खुश हो गया। अपार श्रद्धा से यानी कि पूरी श्रद्धा से उनका चरण स्पर्श करते हुए बोली, हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है कि मैं बहुत दिन से आपकी राह देख रही थी। आज आप हमारी कुटिया में आए हैं तो हमारा जीवन धन्य हो गया है। और श्री राम जो थे अपने भक्तों से बहुत स्नेह थे। आपने रामायण देखी होगी तो उसमें बताया होगा कि उनके कौन कौन दोस्त थे, उनके साथ उनका क्या रिलेशन था। मतलब बहुत ही मधुर और मीठा सरल स्वभाव के संबंध हुआ करते थे। तो वे सबरी के कुटिया में जा बैठे। सबरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा का मतलब होता है प्रसन्न होना। वह अतिथि को सत्कार करने के लिए अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी, तो उसे तुरंत ख्याल आया कि पके बेर खिलाए जाए, क्योंकि उसमें बहुत दूर से चल के आए थे श्री राम। तो उनको पके बेरों की टोकरी आगे रख दी। अब वो टोकरी रख दी, तभी इसे सबरी को विचार आया कि इनके जो फल हैं वो हो सकते हैं खट्टे हों। ये लेके अपना सरल हृदय भाव से उन्होंने क्या किया ना कि सारे फल को चख के खिला रही थी। जो मीठा हुआ करता था वो ही श्री राम के आगे रखती थी और खट्टे वाले को फेंक दिया करती थी। इस तरह से एक एक बेर उठा करके उन्होंने चक्कर उन्हें खिलाने लगी। जो बेर मीठा होता था उसे श्री राम के आगे डाल देती थी, जो खट्टा होता था उसे फेंक देती थी। तो यह जो प्रक्रिया हो रही थी, इस क्रिया को देख करके भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था। कि उन्हें लक्ष्मण जी को क्रोध इसलिए आ रहा था कि भाई सारे फल को जूठा करके खिला रही है। तो जब उन्होंने प्रभु श्री राम की तरफ देखा लक्ष्मण जी ने, तो मंद मंद मुस्कुरा करके उन्हें शांत रहने के लिए कहा। मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वो जूठे बेर नहीं खिला रही थी, बल्कि वो जो थी ना श्रद्धा से प्रेम से, जो राम के प्रति उनकी भक्ति थी और प्रेम था, उसी प्रेम से भाव से वो भगवान को बेर खिला रहे थे। आई होप कि आप सबको कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसका शब्दार्थ है,
जिसे आप लोग देखेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। इसका इंस्ट्रक्शन हम क्लास टाइम में देंगे। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखेंगे। थैंक यू।